ओके, नाउ दीज फेजेस, फेज से आप खुद समझ रहे हैं, हम बोलते हैं कि ये उनकी लाइफ में एक फेज आया है और दिस इज द फेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब एक तरह का एक एरिया क्रिएट हो जाना, एक सेक्शन क्रिएट हो जाना, उसको हम फेज के तौर पे समझ सकते हैं। तो ये जो 4 फेजेस हैं, ये मीडिया रिसर्च के बेसिक एरियाज हैं जिनके अंदर हम रिसर्च कर सकते हैं। पहला है द मीडियम इट्सेल्फ, यानी कि जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, वो मीडियम अपने आप में क्या है उसके कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करना। हेयर यू कैन सी सम सब पॉइंट्स। नंबर 1 इज व्हाट इज इट, देन हाउ डज इट वर्क, what technology does it involve, who will have access to the new medium, how much will it cost। अब इन एक एक करके इन पे बात करते हैं तो हमारे को अपना फेज जो है ये और बेहतर समझ में आएगा। हम बात करते हैं, हमारा पहला फेज, पहला एरिया जो है वो है मीडियम, अपने आप में जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज इट, क्या है ये मीडियम। अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रिंट मीडियम, तो प्रिंट मीडियम क्या है। आप बात कर सकते हो कि उसमें न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं अगर न्यूज़पेपर है तो, और हेलो, ओके, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, फीचर्स हैं, और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर। ये मीडियम की बारे में बातचीत है। उसके बारे में आप सिर्फ प्रिंट में यही नहीं है, प्रिंट में आपके पास प्रिंट एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। यू हैव फ्लैक्सेस, यू हैव बैनर्स, यू हैव पैम्पलेट्स, यू हैव लीफलेट्स, देन यू हैव मैगजीन्स, देन यू हैव कॉमिक्स, देन यू हैव बुक्स। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर देयर सिर्फ इस मीडियम के अंदर। देन हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। आप कोई चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, फिर वो छपती है, फिर वो अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचती है। व्हाट टेक्नोलॉजी डज इट इन्वॉल्व, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यू कैन टॉक अबाउट कि अब ऑफसेट प्रिंटिंग है तो कैसे होता है, पुराने टाइम में प्रिंटिंग थी तो किस तरीके से था। हाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस आइडिया ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी है, प्रिंट के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। या अगर हम यहाँ पर अपना मीडियम बदल दें, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट आवर मीडियम इज़ नॉट प्रिंट, ऑल्दो प्रिंट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बात हो सकती है। अब डिजिटल प्रिंटिंग होने लग गई है, हम लोगों ने जो प्राइमरी कलर्स हैं उन्हें ही चेंज कर दिया है क्योंकि डिजिटल सिस्टम हो गया है, कंप्यूटर सिस्टम है, टेक्नोलॉजी बदली है। तो प्राइमरी कलर्स RGB नहीं है, अब प्राइमरी कलर्स जो है CMY के बन गए हैं क्योंकि वहाँ पर प्रिंटिंग जो है, आपका सिस्टम जो है वो उन कलर्स को प्राइमरी यूज़ करके बाकी के सारे कलर्स हैं जितने भी, उनके पिक्सल्स, उनकी टिंट, उनका शेड जो है डिफाइन करता है। सो this is what you can understand by the technology that has been used. And then you have the next point, sub point here, who will have access to this new medium। जब हम बात करते हैं किसी भी मीडियम के बारे में तो पॉइंट आता है कि उसका एक्सेस किस किस के पास होने वाला है। एक्सेस से मतलब अगर बुक छप रही है तो वो कहाँ अवेलेबल होगी, अगर आप मैगजीन की बात करने वाले हैं तो वो कहाँ पर अवेलेबल होगी, किस ऑडियंस के लिए आप बनाने वाले हैं। देन हाउ मच विल इट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट। अगर आप न्यूज़पेपर के, आप लोग सभी न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि न्यूज़पेपर जो इतना सस्ता में मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता है। न्यूज़ प्रिंट जो है उसमें सब्सिडरी पहले अवेलेबल है गवर्नमेंट के साइड से, देन इट इज़ सो चीपली अवेलेबल टू अस। अगर वो सब्सिडरी हट जाए तो एक न्यूज़पेपर की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। So these kind of things we can talk about, what goes into giving this kind of subsidiary, what do you mean by readership, and many other things. Then comes the next phase here, that is users and user of the medium। यहाँ पर आ जाती है audience। audience जो शब्द है, this is very common, this is very general for all kinds of audience that you can have। We can talk about listeners here, we can talk about watchers here, we can talk about viewers here, you can talk about radio listeners, you can talk about social media users। Audience is a very generalized term for media audience। As you have text पहले के कॉन्टेक्स्ट में एक रिटन जो मैसेज है, चाहे वो बुक फॉर्म में हो, धीरे धीरे फिर सोशल मीडिया में उसको टेक्स्ट को यूज़ करने लग गए। बट इन टर्म्स ऑफ मीडिया रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ मोर कॉमन यूज, टेक्स्ट हर तरह के मीडिया मैसेज को बोला जाता है। बिकॉज इवन इफ यू से विजुअल्स, इवन इफ यू से
वीडियोस और फिल्म्स, आज के टाइम पे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें ये कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा एक तरीके से इनकोड ही होती है उस लैंग्वेज में, उस सिस्टम में. सो वी कंसिडर इट एज टेक्स्ट इन सिंपल सेंस. सेम वे ऑडियंस, यूजर्स और यूजेस, यानी कि जो यूज करने वाले लोग हैं, ऑडियंस है वो, और किस यूज से, किस उद्देश्य से, किस काम के लिए वो उस मीडिया का यूज कर रहे हैं. पहला पॉइंट है, हाउ डू पीपल यूज द मीडियम इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में उसका यूज क्या है. मे बी यू हैव अ न्यूज पेपर एट होम बिकॉज you don't read it, but then your father reads it, or maybe your grandfather reads it, or maybe your mother likes to read newspapers, or maybe you're not interested in entire of the newspaper but in sports section. तो कुछ भी हो सकता है, आपका यूज क्या है. देन द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजेस. यूज करने का रीजन क्या है. पहला ये कि यूज क्या है, दूसरा उसका रीजन क्या है. रीजन कुड बी, अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आपने न्यूज़पेपर लगा रखे हैं, देन द रीजन कुड बी बिकॉज यू वांट people to just hang out there, read one or two news, sit, talk, so that they are more aware about what is available on shop and they are buying something one or the other time. Then the next thing is, for what purpose they use media. Reason के बाद उसका उपयोग किस तरीके से हो रहा है, उसका यूज कमर्शियली हो रहा है, उसका यूज पर्सनली हो रहा है. सो व्हाट पर्पस यू आर ब्रिंगिंग, एंड देन व्हाट ग्रेटिफिकेशन. ग्रेटिफिकेशन मीन्स सेटिस्फेक्शन क्या है उस मीडियम को यूज करने का. कि क्या सेटिस्फेक्शन आप सीख कर रहे हैं. आपका सेटिस्फेक्शन सिर्फ ये है कि यू आर इन्वेस्टिंग बिकॉज यू वांट मोर मनी, और आपके कस्टमर अगर बढ़ते हैं तो सेटिस्फेक्शन है, या आप जब अपने पेरेंट को पढ़ते हुए देखते हैं तो उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको एक तरीके से सेटिस्फाइड करता है. सो व्हाट काइंड ऑफ satisfaction you are bringing. Are you are watching one serial to forget something wrong that is going on with your life, or you're watching it just for the passing the time, just for entertainment. You have no other agenda, or you are sitting there to see whether advertisements they are showing some kind of obscene content and you would like to report it. So what use you are bringing to it, what gratification you are seeking, and what is the reason for use. आपका reason क्या है और किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग आपने देखा होगा वो रेडियो सुन रहे हैं तो ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं, फिल्म्स देख रहे हैं तो दे आर डूइंग समथिंग. सम पीपल व्हेन दे आर एट होम दे जस्ट स्विच ऑन द टीवी ओनली टू फील कि कोई घर में है. So we have very different ways of using media and we have different satisfaction. बहुत सारे लोग जो उनके पास चीज़ें नहीं हैं वो फिल्म्स और सीरियल्स में देख के, उनके यूज़ को देख के दे ग्रेटिफाई. सो देर आर मैनी अदर थिंग्स. क्यों जो रियलिटी शोज़ हैं, जो टैलेंट शोज़ हैं, वो क्यों आपको एक ट्रेजिक स्टोरी सुनाते हैं. बिकॉज व्हेन यू हियर अ ट्रेजिक स्टोरी यू ट्राई टू सेटिस्फाई the pain that you have in your heart because of the tragedy you have faced. And then there is the next phase here which is effects of the medium. उस मीडियम के किस तरीके के प्रभाव हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, किस तरह के प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं. यहाँ पर पहला पॉइंट है, हाउ मच टाइम डू पीपल स्पेंड विद द मीडियम. यानी कि इफेक्ट का कनेक्शन सबसे पहले इस बात से है कि कितना टाइम दे रहे हैं. अगर आप टीवी देखते हैं पर रोज आधा घंटा देखते हैं, 1 घंटा देखते हैं, तो इसका इफेक्ट आप पे कम होगा बजाय इसके इफ यू आर स्पेंडिंग 4 आवर्स, 5 आवर्स और 6 आवर्स और 3 आवर्स और मोर देन दैट. अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यू लॉग इन टू योर सोशल मीडिया, different social media platforms, and then you check posts and then you log out, then the effect is less. But if you are online throughout the day, you're checking each and every notification, you're seeing people, what people are doing, then you do get affected. Obviously इसमें भी seriousness है, इसमें भी use भी है, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे. But time is a point which should be taken into concern. Then there is next point, does it change people's perspectives about anything. क्या मीडिया, एक मीडियम जो आप यूज कर रहे हैं किसी भी तरह के कम्युनिकेशन मैसेज को रिसीव करने के लिए, उसका प्रभाव पड़ता है लोगों के पर्सपेक्टिव पे, यानी कि वो पर्सपेक्टिव बदल पाता है. डेफिनेटली आपको एक
मैसेज मिलता है सोशल मीडिया पे कि यहाँ पर ये भूकंप आ गया है, यहाँ पर पुलवामा में ऐसे हो गया है, एंड देन यू स्टार्ट गिविंग योर रिएक्शन. समटाइम्स you do not even wait to check if that is true or not, but you start giving reactions. तो ज़रूर फर्क पड़ता है, लेकिन कितना परमानेंट है, कितना टेम्पररी है ये इफेक्ट, वो डिपेंड करता है. समटाइम्स इट्स वेरी टेम्पररी एंड समटाइम्स द इफेक्ट इज स्लो बट परमानेंट. And then there is next point, which is what do the users of the medium want and expect to hear or see. जो लोग मीडिया का यूज कर रहे हैं वो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं. एक्सपेक्टेशंस क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो इफेक्ट है उसका इंटेंसिटी जो है वो कम या ज़्यादा होती है. अगर मान लीजिए आई वॉज वेटिंग फॉर अ फिल्म फ्रॉम शाहरुख खान and now that film is getting released maybe in a month or something, then I'll be excited about it. But if I was not expecting to hear and I am or see his film and I'm like, okay fine, he's done and we should see more newcomers now, then even if his film is getting released I'll not be so excited about it, and then the message of his film getting released will have no effect on me, and even the film will have no effect on me. So what expectations people bring to the use of the medium, इसका भी प्रभाव इफेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. And then the last phase, which is more technical, and it has to do with the technical part of mediums or channels we use for communication. And the phase 4 is how the medium can be improved. जितनी भी रिसर्च आप देखते हो टेक्नोलॉजी को बेटर करने में, आपके स्मार्टफोन्स के जो अपडेट्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर में जो अपडेट्स हैं, चाहे वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, फोटोशॉप के फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो, वीडियो एडिटिंग के, साउंड एडिटिंग के, रिकॉर्डिंग के, आपके डिजिटल प्रिंटिंग में या कैमरा में, किसी भी तरह से जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स हैं और उससे रिलेटेड जो जितना भी रिसर्च है, उससे रिलेटेड जितना भी काम है, दैट कम्स इन फेज 4. ओके. हाँ जी, अब बताइए यहाँ पर कहाँ दिक्कत लगी.